बच्चों एक सवाल है, मैथ का सवाल है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे सवाल परीक्षा में तुम देखोगे क्वेश्चन बैंक में 75 बार पूछा है, मतलब बहुत बार पूछा है सवाल। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √11 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √13 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √17 एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी अभाज्य संख्या होता है वो सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो उसी का आज हम लोग प्रूफ देखेंगे, साबित करेंगे कैसे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जो सवाल दिया इसका उल्टा तुम प्रूफ करने चाहो। यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या। उल्टा मानो मान लो तुम्हें प्रूफ करना है कि सिद्ध करें कि श्याम एक लड़का है, तो प्रूफ करेंगे यदि संभव हो तो माना कि श्याम एक लड़की है। अगर लड़की नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा? लड़का ही होगा। तो वही बात है, अगर हम लेके चलते हैं कि परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या बाई चांस नहीं होगा प्रूफ, तो क्या बच जाएगा ऑटोमेटिकली? हम लेके चलेंगे परिमेय, अब परिमेय नहीं होगा, परिमेय प्रूफ, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? याद रखना, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये सब याद करना पड़ेगा। ये सब लिखोगे ना, 5 बार लिखोगे, याद ही हो जाएगा। हम लोग मैट्रिक में तो ऐसे लिखते थे, याद हो जाता था। अब देखो, इसीलिए जानते परिभाषा होता है, ध्यान दो। परिमेय संख्या कोई पूछेगा आपसे, परिमेय संख्या क्या होता है, देखो तो बोलना वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या। ध्यान समझ, अगर आपसे कोई पूछ ले, सर बेटा बताओ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलना सर देखिए, वो संख्या जिसे P/Q में Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। और एक बात और भी बोला, सर एक चीज और इसमें शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोला ये शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? बोलो कैसे? बोलेगा क्यों? बोला समझिए सर ऐसे, आप जानते हैं, थोड़ा दिमाग आपके पास होगा। 11 मान लेते हैं, 11 में 0 से भाग करेंगे। आप जानते हैं जब भी हर नीचे वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसलिए गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियंस जो होते हैं, वो मानते हैं कि 11 को अगर 0 टुकड़ा करोगे तो अनंत हिस्सा लगेगा। मान लो 11 रुपया है, ऐसा समझो। क्या रुपया है? 11 रुपया को तुम 0 भाग में बांटो, बताओ कितना टुकड़ा लगेगा? बताओ कितना होगा? 11 रुपया को तुम 0 भाग में बांटोगे, 0, तुमको भी 0, तुमको भी 0, तुमको भी 0, 0 0 0, तभी 11 बटेगा। सबको 0 देते जाएंगे, सबको 0 देंगे, तुमको भी 0 0 0 0 0 0 0, 50 करोड़ 50 अरब, फिर भी 11 रुपया तो बच ही जाएगा ना। बटेगा 11 रुपया का भी? बटेगा रे? 11 रुपया का 0 भाग बटेगा। इसलिए क्या माना गया है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। लेकिन बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे 0 में 11 से भाग करें तो क्या होगा? 0 में 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 0। समझे? तो इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, आप समझिए। तो लिखेंगे जहां Q डज इक्वल, जहां P और Q अभाज्य संख्या। ये देखो, ये लाइन समझो, ये सुपर लाइन है। परिभाषा होता है, ये परिभाषा में ही आता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सर वो संख्या जो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होगा। Q का मान 0 होगा तो वो अनंत हो जाएगा, इसलिए 0 को नहीं रखते हैं। और P और Q सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी लाइन है, P और Q होना चाहिए सहअभाज्य। अच्छा,
कई बार पेपर में एक नंबर में पूछ लेता है सअभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो, सअभाज्य संख्या वो होती है सर जिनका HCF एक होता है। क्या होता है? एक। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होगा। कितना होगा? एक। चल सर एक उदाहरण बताइए। उदाहरण लोगे, लिखो 2 और 3। 2 3 में क्या कॉमन है? 2 एकान 3 एकान, तो ये बोलोगे सर सअभाज्य। सर एक उदाहरण और बताइए। 3 5 क्या कॉमन है? 3 एकान 5 एकान, कॉमन क्या है? एक। अच्छा, क्या दूटा अपरिमेय संख्या लिख लेना। दो गो अपरिमेय कहते, सॉरी, दो गो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हो ना, जो अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, एक को छोड़कर। एक तो सब संख्या को काट देता है। इसे देखो, जैसे संख्या बताओ 17 और 19, कौन संख्या है? 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, तो ये दोनों मिलकर सह अभाज्य हो गया। दूटा अभाज्य संख्या लिख लेना और उसका कॉमन तो एक होगा, तो सअभाज्य। लेकिन क्या इसमें अभाज्य संख्या ही होगा? नहीं, कभी कभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मिलकर भी बन। जैसे देखो, हम जानते हैं 4 और 5, तो 4 कौन संख्या है? भाज्य। 4 कौन संख्या है? अरे 4 कौन संख्या है? भाज्य। 2 दूनी 4 भाज्य है। 4 और 5 में लेकिन कॉमन क्या है? एक, तो ये सअभाज्य होगा। चलो फिर देखो 9 11, तो 9 तो भाज्य है। 9 कौन सा क्या रे? 3 तिया 9 एकान 3 से लग गया ना, तो भाज्य हो गया। और 11 अभाज्य है। 11 क्या है? 11 अपने आप से कटेगा, लेकिन ये भाज्य और अभाज्य मिलकर क्या बन गया? सअभाज्य। क्यों सर सअभाज्य क्यों है? क्यों है सअभाज्य? मोहन बता, खड़े हो जाओ। 9 11 सअभाज्य क्यों है? सअभाज्य एगो संख्या जे छै अथी छै, कथी है? एगो संख्या अपने आप से कटे छै। हाँ, और एगो अथी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। बोलो सर, इसमें सिर्फ एक ही का भाग लेगा। एक ही कॉमन है। कॉमन क्या है? एक ही का भाग। अच्छा, 9 11 में तुम महत्तम निकालो। महत्तम निकालने आता है रे? महत्तम निकालने आता है? मौसम चलो बैठो। तो देखो 9 एकान 9, 11 एकान, तो कॉमन क्या है? कॉमन एक ही हुआ ना। अरे सहभाज्य कहते किसे हैं सर? सहभाज्य वो संख्या है जिसका HCF कितना होता है? कितना होता है? समझे? जिसका HCF कितना होगा? क्या कहेंगे? सहभाज्य। अच्छा सुनो, अभी पूछते हैं। तुम खड़े हो। 8 और 16 सअभाज्य है या नहीं? बताओ। क्यों नहीं है? किससे कटेगा? 8 भी कटेगा, 16 भी। हाँ सर, बिल्कुल सही। देखिए 8 एकान 8 और 16 में 8 दूनी, कॉमन क्या है? 8। कॉमन क्या है? 8। कॉमन क्या है? 8। HCF कितना हुआ? 8। HCF कितना हुआ? 8। मौसा कितना हुआ? अब मौसा 8 हुआ, तो ये सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य नहीं है। बैठो। नहीं समझ आता, ऐसे कर लो। 8 दूनी 16, 8 एकान 8 दूनी हो गया। HCF कितना हो गया? 8। चलो तुम करो लाली की बारी। 18 और 54 सअभाज्य है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों कटेगा। 18 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो सअभाज्य। क्योंकि HCF कितना होगा? 18। चलो बैठो। ये तो सअभाज्य के ऊपर मैंने इतना सारा ज्ञान दे दिया। अब हम चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, तो वर्क करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे बराबर P बटा Q। अब तुम जानते हो बच्चों, ध्यान सीखो। √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 कितना होगा? 3 होगा।
रूट 9 होगा ना जी, और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 लिखेंगे, या स्क्वायर रूट क्या करो, कैंसिल कर दो। अब सीखो, पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीखो। रूट 5 गुना रूट 5 वर्गमूल कितना होगा? रूट 25, अब 25 का वर्गमूल 5 इसी प्रकार रूट 7 गुना रूट 7 कितना होगा? रूट 49 का वर्गमूल 7। रूट 9 गुना रूट 9 कितना होगा? 81 रूट 81 का वर्गमूल 9। तो प्यारे बच्चों, वही चीज तो यही हुआ है, स्क्वायर रूट कट गया तो 3 बचा। या तुम ऐसे सोचो, रूट 3 कितना होगा? 9 रूट 9 अन्ना का वर्गमूल 3। समझो, इसका स्क्वायर पी बटा क्यू, मतलब पी बटा क्यू का स्क्वायर मतलब हुआ कि, बाबू समझ लो, पी बटा क्यू गुने पी बटा पी 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 स्क्वायर, क्यू क्यू गुना करेंगे क्यू क्यू स्क्वायर, हो गया। लिख लिए। अब 3 बटा 1 लिख सकते हैं ना? 3 बटा 1 लिख सकते हैं ना जी? अरे 3 को लिख सकते हैं 3 बटा 1, 7 को लिख सकते हैं 7 बटा 1। अच्छा 15 क्या लिखेंगे? 15 बटा 17 को 17 बटा 1 आप किसी के नीचे लिख सकते हैं, तो कोई पाप नहीं है। अब देखो, अब कोना कोनी क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बेटा जी ध्यान दो, 3 गुना करें किससे? क्यू स्क्वायर से 3 के स्क्वायर। 1 गुना करें किससे? पी स्क्वायर, हो गया। ध्यान समझो ध्यान समझो। 3 गुना करेंगे क्यू स्क्वायर से सर 3 क्यू स्क्वायर, 1 गुना करेंगे पी स्क्वायर से तो पी स्क्वायर हुआ जी। अब ध्यान दो, तो पी स्क्वायर हुआ यहाँ पर, हाँ, अब बराबर पी स्क्वायर। अब 3 कहाँ है? गुना में है, तो कहाँ आएगा? भागा में। पता है होगा ना तुमको, पता है ना तुम लोग को ये बात। अगर 2x बराबर अगर 10 लिखते हैं तो बेटा x ना क्या लिखेंगे? 10 बटा 2। तो पता होगा बेसिक बातें, गुना में रहता है कहाँ रहता है? भागा में। 2 5 10। अब देखो, यही बात है, यहाँ पे इंटू में था, कहाँ जाएगा? ये 3 भागा में आएगा। अब यहाँ समझो महत्वपूर्ण बात, अब आया पी स्क्वायर बट्टे 3। सर आप इसका मतलब समझो, इसका मतलब हुआ कि 3 भाग दे रहा है पी स्क्वायर को। अच्छा इसे समझो, 15 बट्टा 5, इसका मतलब क्या हुआ? 15 में 5 भाग दे रहा है। 15 संख्या जो ऊपर में है वो 5 से क्या हो रहा है? विभाजित तो हो। कैसे सर पढ़िए, 5 का 5 15 10 कट गया ना? 3 हुआ ना? अच्छा अगर 15 5 से विभाजित है, ध्यान दो, अगर 15 5 से विभाजित है तो 15 क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 बटा 5 लिखेंगे ना? अरे 15 अगर 5 से विभाजित होगा तो 3 भी किससे विभाजित होगा? 3 भी और 5 भी। लेंसी को अगर 15 5 से भाग हो रहा है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। इसका मतलब हुआ सर कि 3 भी किससे भाग हो रहा है? 0.6 भाग हो गया 0.6। अब 5 कर भाग तो होगा ना? नहीं होगा। अब सेम इसी प्रकार बच्चों, अगर पी स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है, पी इसको किससे भाग हो रहा है? 300। इसका मतलब हुआ सर, अब इलाइन को समझो, इलाइन को थोड़ा समझाते हैं। अगर पी स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है तो सर इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी गुना पी बटा में 3। इसका मतलब है कि 3 पी को भी भाग कर रहा है। समझो लाइन, अगर पी स्क्वायर किसको भाग कर रहा है तो पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? जानते हो, एक्स स्क्वायर को एक्स गुना, वाई स्क्वायर को वाई गुना, जेड स्क्वायर को जेड गुना, टी स्क्वायर को टी गुना। तो इसी प्रकार पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर? इसका मतलब ये पी किसको भाग दे रहा है? तो पी 3 को भाग। एग्जाम्पल समझाते फिर से, 1 मोर टाइम। अगर 200 बटा 11 है,
इसका मतलब हुआ कि 200 भाग हो रहा है किससे? 11 से। 200 में लिख सकते हैं 2 गुना 100 लिख सकते हैं जी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी किससे भाग लग रहा है? 11 से। अब ध्यान दो, अब 100 को थोड़ा लिख रहा है 2 गुना 100 क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 10 बटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 11 है वो किसको भाग कर रहा है? 10 को। अब जरा दिमाग लगा, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, इधर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5। इसका मतलब है कि 11 किसको भाग कर रहा है? 5 को भी भाग कर रहा है। समझे बात? ऐसे एग्जाम्पल समझो, मान लो किसी इंसान ने तुमको चाकू मारा। क्या मारा? चाकू। तुम्हारे पेट में लगा। जब तुम्हारे पेट में लगेगा इसका मतलब तुम्हारे शरीर में ऑटोमेटिक क्या होगा? लगेगा। जैसे बात, कोई इंसान तुमको पेट में चाकू मार दिया, टाइगर पेट में मार दिया चाकू, तो इसका मतलब पेट में लग गया, तो इसका मतलब शरीर ऑटोमेटिक। अगर वो 200 में भाग कर रहा है तो 200 का जो भी आएगा वो सब में उसको भाग कर हो ही जाएगा। वही बात है यहाँ पर। अगर पी स्क्वायर 3 को भाग कर रहा है तो मतलब 3 किसको भाग करेगा? पी को भी। समझ बात? कोई दिक्कत? अब देखो, अब बच्चों इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वेशन समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब लेकिन यही लिखा है 3p स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 3p को भी भाग करेगा। ये अभी समझाए हैं। अब तुम क्या करो, मान लो, माना कि p बराबर 3 के, लेट सीबीएसई वाला ध्यान देना, लेट लिखना, लेट p बराबर 3 के। अब तुम बोलोगे 3 के क्यों माने? लेट क्या है, क्या मानेंगे तुम? 3m मान लो, 3s मान लो, 3t मान लो, 3r मान लो, कुछ भी मान लो, कोई बहस वाली बात नहीं। 3l मान लो। तो माना कि p बराबर 3 क्या, तुम लोग मानेंगे क्यों? मानेंगे इसलिए, आगे बताएंगे क्यों। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बताओ जी? समीकरण इसको उठा के यहाँ लग दो तो 3q स्क्वायर बराबर, ये कहाँ से आया समीकरण? 3q स्क्वायर बराबर, अब p की जगह कितना है जी? कितना के? 3 के। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। 3q स्क्वायर बराबर, अब 3k का स्क्वायर मतलब हुआ कि 3k इंटू 3k। ध्यान दो, 3k इंटू, तो 3k 3 तिया के समझ आया जी? अच्छा बोलो तो 5r का स्क्वायर मतलब 5r गुना 5r, 5r गुना 5r, 5r गुना 5r तो 25 r इस प्रकार 3 किया ना। अब 3 कान 3 तिया 3 कान 3 तिया, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? 3k स्क्वायर। अब देखो ये 3 जो फिर वही बात इनटू में है तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। वही नियम, अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्यू स्क्वायर बट्टा 3 है इसका मतलब क्या हुआ? 3 किसको भाग कर रहा है? क्यू स्क्वायर को। अभी क्यू स्क्वायर को भाग करेगा, और जब 3 क्यू स्क्वायर को भाग करेगा तो 3 क्यू को भी भाग करेगा। कैसे सर? देखिए इसको लिख दीजिए, क्यू बट्टा 3 किसको भाग कर रहा है? तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। लिख दिए, 3 किसको विभाजित करेगा? अच्छा हम क्या माने थे? पी और क्यू क्या है? सअभाज्य। अभाज्य संख्या। हम लोग क्या माने थे शुरू में? देखो यहाँ पर जहाँ पी और क्यू क्या है? सअभाज्य कहते किसको है? जिसका एचसीएफ इसका एचसीएफ 1, महत्तम समापवर्तक 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रहा है। हमें ये समझ में आ रहा है इस बात से कि 3 जो आप जो माने थे पी और क्यू सअभाज्य, वो बड़ा बेवकूफ माने थे। क्यों माने थे? क्योंकि 3 जो है दोनों को भाग कर रहा है। किसको? पी को भी और क्यू को भी। हम लोग क्या माने थे? मान के चले थे कि 3 जो है पी और क्यू सअभाज्य। स क्या है? सअभाज्य। पी और क्यू क्या है? स। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि पी 3 जो है 3 दोनों को लपेट रहा है, पी और क्यू।
इसका मतलब पी और क्यू सहभाज्य, तो जो माने थे ना, हम यहाँ माने हैं ना, देखो यहाँ माने हैं ना, पढ़ो। पी और क्यू क्या है? सहअभाज्य संख्या है, माने हैं जी। लेकिन यहाँ पे क्या निष्कर्ष आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे निष्कर्ष आ रहा है कि 3 किसको भाग कर रहे हैं? क्यू को भी। अब 3 किसको भाग कर रहे हैं? इसका मतलब जो भाग करेगा वो होगा सहभाज्य, जिसमें 3 कॉमन होगा सहभाज्य होगा। सहभाज्य का परिभाषा क्या है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। यहाँ हो कितना रहा है? हो कितना रहा है? 3। हो कितना रहा है? इट मीन्स 3 इज नॉट अ को प्राइम नंबर। 3 एक अभाज्य, सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। 3 अभाज्य है। 3 क्या है? सहभाज्य, मतलब हम समझ माने थे ना, सॉरी यहाँ पर 3 कहते हैं। पी और क्यू सहभाज्य, सहभाज्य मतलब सहभाज्य जिसका HCF कितना होगा? 1। तो पी और क्यू जो माने हो सहभाज्य वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि क्योंकि 3 से पी और क्यू दोनों विभाजित हो रहा है, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि पी और क्यू क्या है? जो माने हुए थे तुम सहअभाज्य, पी और क्यू क्या है? वो नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि लिख सकते हो आगे डिस्कशन के लिए, क्योंकि 3 पी और क्यू को भाग दे रहा है। 3 पी और क्यू को भाग, तो अतः इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब सहअभाज्य नहीं है तो परिमेय कहाँ होगा? नियम है सहअभाज्य रहेगा तो इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रूफ हुआ, समझे? बहुत आसान है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस सवाल को आप 3 बार सीखे, 5 पे, 2 पे बनाओ, 11 पे बनाओ, 17 बनाओ, 13 बनाओ, देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, परीक्षा तक याद रहेगा पूरा बढ़िया एकदम ढंग से। तो बना के दिखाइए बच्चों, अगर आप लोग सीख गए तो बना के सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या बनाइए। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।